क्रमः। मैं आपको सुना रहा था कि मां भगवती पार्वती ने अपने मैल से एक पुरुष का निर्माण कर दिया। यहां था और इतना सुंदर पुरुष कि उसकी उम्र 16 साल की। विशालम शर्व सौभाग्यम, प्यारे प्यारे कंधे हैं, विशाल काया शरीर है। सर्व सौभाग्यम, महाबल पराक्रमः। मां भगवती पार्वती ने उसके अंदर महाबल और पराक्रम दे दिया। और उसके बाद मां ने न जाने क्या मंत्र पढ़े और वस्त्र भी आ गए उसके लिए। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा स विविधानि नानालङ्कान् चैवद्या शिवमनुत्तमः। वस्त्राणि, वस्त्र मां भगवती ने प्रकट कर दिए, उस बालक को पहनने के लिए दिए और नाना प्रकार के अलंकार भी दे दिए। वह बालक अलंकार पहनाता हुआ मां भगवती ने उसमें प्राण वायु का भी संचार कर दिया और वो बालक चलने फिरने लग गए। बोलो जय श्री राम। उसके बाद मां पार्वती कहती हैं, बेटा तुम मेरा पुत्र है। इधर उधर क्यों देख रहा है? मत पुत्रम, तुम मेरा बेटा। मत पुत्रम मदीयोसी नारा का स्थिति हस्ति में एवं मुक्त्वा सतदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिव। प्रत्युवाच सदा शिव। तो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। मां में इतनी शक्ति है कि मां नया बेटा तैयार कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि हमें किसने बनाया है? तुम्हें बनवाने वाला कौन था? ये जयपुर का कलाकार नहीं था। ये जो मंदिर में मूर्ति रखी है, ये भले ही जयपुर के कलाकार ने बनाई होगी, जो भगवान की मूर्ति है, पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं ना, ये भगवान ने बनाई है। और भगवान कहते हैं कि जयपुर के कलाकार की मूर्तियों की तो खूब पूजा करते हैं तुम लोग, खूब अगरबत्ती घुमाते हैं, खूब धूपबत्ती घुमाते हैं, दीपक लगाते हैं, क्योंकि उस मूर्ति को जयपुर के कलाकार ने मेरी बनाई। लेकिन जो मेरी मूर्ति बना रखी है, इन मूर्तियों के साथ यदि कोई धोखा करता है, अन्याय करता है, तो वो मेरे साथ अन्याय करता है। ऐसे व्यक्ति के मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। मनन शांति न मृच्छति। जो लोग मंदिर में जाकर के मंदिर की मूर्ति की पूजा तो करते हैं, पर जिस भगवान ने ये दुनिया में चलती फिरती मूर्तियां बनाई है, जब कोई उनका सम्मान नहीं करता है, उनके साथ धोखा करता है, अन्याय करता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरे साथ अन्याय होता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतानां
स्थितः सदा मम वज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्चाह विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु, वो ईश्वर वो मां कहती है मैं सभी भूत प्राणी में स्थित हूं। और यदि कोई इन मूर्तियों के साथ धोखा करता है संसार में, इनके साथ अन्याय करता है, धोखा करता है और फिर मेरी मूर्ति में जाकर के मेरी पूजा करता है, तो उसके मन न शांति न मृच्छति। ऐसे व्यक्ति के मन को मैं कभी शांति नहीं दे सकता। इसलिए नर पूजा, नर नहीं ही नारायण को देखो, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये तो गामन गणी, जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है ना, उसको सिखाते हैं बेटा कामन कबूतर कामन गणेश, कहते हैं ना। अब कामन कबूतर की थोड़ी होता, कामने तो कौवा भी हो सकता है। क्यों रटाया जा रहा है भाई कामने कबूतर, कामने कबूतर? बोले उस विद्यार्थी को काका ज्ञान हो जाए, काका ठीक से ज्ञान हो जाए तो उसके कई अर्थ निकल सकते हैं। इसलिए कामन कबूतर। उसी प्रकार मूर्ति क्यों बताई गई है? क्योंकि मूर्ति में भगवान है। जैसे मूर्ति में भगवान है, ऐसे सब चीज में भगवान है। संत का अर्थ क्या होता है? जो सब में भगवान देखता है। तुलसीदास भी जो था ना, तुलसी, वो भी सब में भगवान ही तो देखता था। सिया राम मई सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। इसलिए आज उस माता ने चलती फिरती मूर्ति तैयार और कह दिया बेटा, उस बेटे की उम्र 16 साल की, और कह दिया कि तू दरवाजे पर खड़ा हो जा, कोई अंदर ना आ पावे। यदि कोई अंदर आने की चेष्टा करेगा तो कह देना कि मेरी मां स्नान कर रही है, जाओ। डंडा उसके हाथ पर है और वह बालक दरवाजे पर खड़ा है और कोई अंदर प्रवेश न कर पावे, द्वार पर खड़ा है। शिवजी आया, जैसे आता ही था भोलेनाथ, भोले बाबा के 60 करोड़ गण भी चल रहे हैं। बाबा का जो समय होता है ना मेरी माँ, वो शाम का समय होता है। अभी जो हमारा बाबा है ना, वो अभी विचरण कर रहा है, धरती पर घूम रहा है, लेकिन वो बाबा दिखता नहीं है। यहां पर भी आ रखा होगा, कहीं बैठा होगा बाबा, जरूर आया होगा। क्योंकि भगवान कौन है? सुनहि बिनु काना बिनु पद चलाई, सुनहि सुनहि बिनु काना। भगवान कौन है? जो चलता हुआ तो दिखाई दे रहा, ये जो चल तो रहा है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान किसे कहते हैं? जो चल तो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, जो बिना कान का सुनता है। कान तो है नहीं उसके, फिर भी सुन रहा है। प्रत्यक्ष घटना बाली के यहां की। आपको पता है, बाली जब सुग्रीव को मारने के लिए घर से चला तो बाली की पत्नी ने उसको समझाया, अरे निजे ते सुग्रीव मान, निजे निजे बोलते राम। एक नहीं मानी, भगवान राम कहते हैं बाली तेरी पत्नी ने तुझे कितना समझाया कि मत जा, फिर भी तू आया। अब बाली हिसाब कर रहा है कि मेरी पत्नी जब मुझे समझा रही तो वहां पर तो राम नहीं था, और राम घर पे भी नहीं आ सकता क्योंकि राम के लिए तो वनवास है। इसका मतलब यह है कि ये भगवान बिना कान का सुनता है। बोलो जय श्री। तो भगवान कौन है? जो बिना कान का सुनता है।
आज मैं कह रहा था शिवजी बाबा शाम को विचरण करता है, इसलिए शिवजी का अभिषेक शाम को नहीं किया जाता। बाबा पर जो भी जल पत्ती चढ़ानी है 11 बजे से पहले चढ़ाइए, शाम के समय नहीं, क्योंकि इस समय बाबा का रथ चलता है, घूमता है। इस समय लोग बाबा का श्रृंगार करते हैं, बाबा को सजाते हैं। तो ऐसे ही बाबा आ गया, मां पार्वती स्नान कर रही थी, बाबा अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन एक नया आदमी घर में खड़ा है। शिवजी बाबा ने प्रवेश किया, कहा कि तू कौन है मेरे घर पर खड़ा? तो कोई जवाब नहीं दिया। नंदी से कहा, नंदी इस बालक को हटा, ये 16 साल का कौन है? नंदी गया, लेकिन तया एक डंडा था, डंडा दाढ़े ठोकी नंदी को, नंदी भागा, बुलकौन भाग नंदी, बाबा में मारी ली। पता नहीं को तेरे घर पर नहीं आदमी है? बाबा ने कहा इधर आ जरा, कौन आ रखा? वीरभद्र को भेजा। ओ वीरभद्र, 1000 भुजाओं वाला वीरभद्र गया। नंदी को मारने वाला कौन है तू? नया आदमी आया, उसने एक डंडे से दाढ़ वीरभद्र को भेजी। तैन उछाटी, बोले नाथ मैं भी गया। बोले बाबा ने कहा सब जाओ एक साथ मार दो उसको। सब गए, लेकिन उस बालक ने एक एक डंडे से सबको खत्म कर दिया। लिखा है कि देवता बुलाए भोले बाबा ने, देवताओं के लिए कहा कि तुम आ जाओ। एक एक करके सारे देवता आ गए, पर सारे देवताओं को उस बालक ने एक डंडे से धाड़ किनारा कर दिया। एक डंडे में कितनी शक्ति होगी आप बखान नहीं कर सकते। अब बाबा शंकर को क्रोध आ गया, ये नया आदमी हमारे घर पर हमें ही मार रहा है। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध बाबा शंकर को कि इत्युक्त्वा प्रविशंतम महेश गणनायक क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दंडेना ताड़यत् पुनः। आज भगवान शंकर ने क्रोधम कृत्वा, क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और बाबा शंकर ने जूं ही फेंका, जब तक वो बालक अपना डंडा उठाने वाला था तब तक उसका शरीर। शंकर के सामने कौन जिंदा रह सकता है? शंकर बाबा ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सारे अपने गणों को पुनर्जीवित कर दिया। देवताओं को जहां से आए थे वहीं भेज दिए और प्रवेश किया। जैसे ही नंदी आदि गण अंदर गए, मां ने देखा, नंदी से पूछा, नंदी तो अंदर कैसे आया? बाहर तो मेरा बेटा खड़ा था। क्या कहा? बोले मेरा बेटा खड़ा। बोले शिवजी ने तो उसको उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि सबने हमको उड़ाया था। बाबा को क्रोध आ गया, मार दिया। जैसे ही ये कहा कि उसको मार दिया, मां भगवती पार्वती को कहते हैं बहन, क्रोध आ गया। हे ऋषियों, आज मां भगवती को इतना 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 क्रोध आ रहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि ये धरती डगमगा रही है। ऐसा लग रहा है कि इन 10 दिशाओं को मां पार्वती नष्ट कर देगी, भस्म कर देगी। देवता चरणों में झुक गए, 60 करोड़ गण शिवजी के चरणों में झुक गए, मां भगवती के चरणों में झुक गए। हे मां क्षमा करो, क्षमा करो, इस क्रोध को शांत करो, क्रोध अग्नि को शांत करो। जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाये च नमोस्तुते।
चंडिकाये नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते। हे मां चंडिका, हे मां जगदम्बा, अपने क्रोध को शांत करो, शांत करो, शांत करो। मां ने कहा मेरा क्रोध एक ही शर्त में शांत हो सकता है। कब? बोले पहले मेरे बेटे को जीवित कर। तुरंत सारे गण शिवजी के पास आए। बोले ना, इस बालक को जीवित करो, इस बालक को जीवित। इस बालक को जीवित करो। सारे गण शिवजी के पास आ गए। हे भोलेनाथ कृपा करो, कृपा करो। भोले बाबा ने भी देखा क्या होगा। तुरंत नंदी को आश्वासन भेजा कि नंदी तुम जाओ, तुम्हें जिसका भी सिर मिल जाए काट करके लाओ। तुरंत नंदी गया। नंदी को कुछ और तो मिला नहीं, महाराज एक दांत वाला हाथी मिल गया। उसी हाथी का सिर लाग दिया। एक दंता रमासाद्या शूल पाणी तथोत्तरे आगत्या च त्रिशूलेन तच्छिरो निरनिरन्ततः। आज नंदी दौड़ करके गया, एक दांत वाले हाथी का सिर लेकर के आया, महादेव के पास दिया। महादेव ने उस हाथी का सिर उठा करके उस बालक के धड़ में जा करके जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा वो बालक खड़ा हो। तज्जल स्पर्श मात्रेण चिदतो जीवितो द्रुतम् तदो तस्थो श्रुतम इवशा बालस्य विवेक्षया। बालक पर हाथी का सिर जोड़ने पर वो बालक खड़ा हो गया। भोले बाबा को प्रणाम करने लगा। भोलेनाथ बोले बेटा तेरा कल्याण हो, इधर आ। सुन, ये मेरे जो गण है ना, ये बड़े भुसंडी है, बड़े खतरनाक है, पर बेटा तूने इनको अपने एक डंडे से खत्म किया। एक डंडे से इनका तूने नाश कर दिया। बड़े बड़े देवता अपने आप को बहुत बड़े अहंकार में समझते थे। हे बेटा, आज तूने उनका भी घमंड चूर्ण कर दिया। आज मैं इसी सभा में इन्हीं देवताओं के मध्य में, इन्हीं अपने 60 करोड़ों के गणों के मध्य में और 33 करोड़ देवी देवताओं के मध्य में, हे बेटा मैं आज तुझे इन देवताओं का और इन गणों का मैं आज तुम्हें स्वामी बनाता हूं। आज मैं तुम्हारा नाम गणेश रखता हूं। गणों का जो ईश है, गणों में जो श्रेष्ठ है, गणों में जो सर्वशक्तिमान है, वही है गणेश। और बाबा शंकर ने आज उसको गणेश नाम दे दिया। बोल गणेश भगवान की जय। तो गणेश का मतलब गणों में जो ईश है, गणों में जो श्रेष्ठ है, वही गणेश। क्योंकि तूने मेरे समस्त गणों को पराजित किया, देवताओं को पराजित किया। तुझ में इन सबसे बढ़कर के शक्ति, आज से तू इनका स्वामी है। तेरा नाम हम गणेश रखते हैं। कहते हैं आज भी हम जिस दिन भगवान गणेश प्रकट हुए थे, उसको हम भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। कब आती है गणेश चतुर्थी? लिखा है यावद पुनः समायाति वर्षांति च चतुर्थिका तावद व्रतम च कर्तव्यम
तब चैव ममा ज्ञया तब तब चैव ममा ममा ममा। ए बेटा, आज से तुम्हारा उत्सव दिन रात मनाया जाए। साल भर में हम गणेश जी का गणेश महोत्सव मनाते हैं। जब भादों का महीना आता है, कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि को हम गणेश महोत्सव मनाते हैं। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, ध्यान रखना। गणेश जी को चढ़ाना ही है तो दुर्वा चढ़ाओ। मेरे बहनों का बेटा नहीं बुरा, वो भी गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए। सभी देवी देवताओं को आप चढ़ा सकते हैं। दुर्वान कुरान सुहरिता अमृतान मंगल प्रदान आनितान पूजार्थम परमेश्वर। दुर्वान कुरान सुहरिता, कहते हैं दुर्वा हमेशा हरा रहता है, चाहे बैसाख के महीने की गर्मी क्यों ना पड़ जाए, धूप कहीं ना कहीं से हरी होगी। इसलिए जब तुम भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो मेरी माँ, तो उस समय तुम भगवान से ये प्रार्थना करते हो कि हे मेरे भगवान, जैसे ये दुर्वा हमेशा हरी भरी रहती है, ऐसा मेरा परिवार भी हरा भरा रहे, है ना। जैसे दुर्वा कभी सूखे नहीं, ऐसा हमारा परिवार कभी सूखे नहीं, हरा रहे। दुर्वा की स्तुति तो वेद ने भी गाई है। वेद भगवान पुरातन है, वेद कह रहा है कांडात कांडात परोरहन्ति परुखः परुखस्परि दूर्वेन सतरेण सत्येन च। वेद भगवान कह रहा है, शुक्ल यजुर्वेद कह रहा है कि कांडात कांडात, दुर्वा का कोई पेड़ नहीं होता है, कांडात अलग अलग फैलता चले जाता है। कांडात कांडात अलग अलग होता है, कांड मतलब अलग अलग। परुखः परुखस परोरहन्ति, एक जगह पर दुर्वा लगा दो तो वो फैलता चले जाए। परोरहन्ति परुखस्परि एवानो दूरवेण सतरेण सतेन च, कई योजन दूर तक दुर्वा खुद फैलेगा, खुद फैलता चले जाएगा, है ना। कौन कह रहा है? वेद। तो ऐसी वेद भगवान कह रहा है जैसे दुर्वा हमेशा फैलता चले जाता है, जब तुम भगवान को दुर्वा चढ़ाते हो तो तुम्हारा जो वंश है वो भी चलता रहे आगे इस दुर्वा की तरह, कभी समाप्त ना हो, बढ़ता रहे। इसलिए वंश वृद्धि के लिए भी लोग दुर्वा चढ़ाते हैं। पर भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ानी। तत्रापि तुलसी धन्या देवत्रेष्टा महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिदान सर्व का तत्रापि
तुलसी धन्य है। वैसे तो ये भगवती तुलसी धन्य है, इसके बिना तो हमारा ठाकुर, वो कृष्ण, वो नारायण, वो राम, इस तुलसी के बिना तो भोजन भी स्वीकार नहीं करता। मैंने खान बोल तुम्हारा भोजन, अगर तुमने उसमें तुलसी की सुगंध नहीं डाली तो केवलान भगवान जी मैं नहीं खाऊंगा। फंड लेकर आप, इसलिए भगवान को भोग लगाना है नारायण को तो तुलसी जरूर डालनी चाहिए। पर गणेश का भोग लगाना हो, गणेश की पूजा करनी हो तो बिल्कुल नहीं। त्वहा गणेशम सर्वेशा सर्वेशा प्रतिदा प्रतिदा सर्वका मदा। सभी देवताओं को तुलसी प्रिय है, लेकिन गणेश को नहीं। क्यों नहीं? तुलसी गणेश जी कहते हैं बोले ए गणेश कदो मेरे ब्यो, क्या बोले गणेश जी जरा थोड़ा शादी शुदी कर दे जरा। गणेश जी ने कहा तुम पागल हो गई है क्या? मैं तो बाबा आदमी हूँ, मैं तो यहाँ व्यास जी के साथ ग्रंथ लिख रहा हूँ पुराणों को। तुझे गणेश उस समय ग्रंथ लिख रहा था, तुझे यहाँ ब्याह की पड़ी हुई है। मैं नहीं कहा जा तू यखन पढ़ जा, अपना घर जा। वो बहुत तेज थी, उसको आ गया गुस्सा, उसने बोला निकल क्यों मेरे दर्द हो, श्राप देती हूं जा तेरे 2 विवाह हो जाए और अब भी हो जाए साल भर के अंदर। गणेश जी का मुसीबत आ गई। गणेश जी को भी आया करो, गणेश तुझे विवाह करने की ज्यादा पड़ी है ना, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जा तेरा विवाह भी किसी राक्षस के साथ हो जाएगा। जा जा तू किसी देव की पत्नी बनने लायक नहीं है, तू राक्षस की पत्नी बन जा जा। तो गणेश जी के हिसाब से वो बड़े उतना भयंकर राक्षस जलंधर उसकी पत्नी बनी। गणेश जी के साथ से फिर शंखचूर्ण महाराक्षस उसकी पत्नी बनी। और गणेश जी के सचमुच 2 विवाह हुए, क्योंकि वो भी तपस्वी थे। उसी के श्राप से भगवान गणेश की भी 2 विवाह हुए। उन विवाहों की चर्चा मैं आपको कल सुनाऊंगा। कल हम यहाँ भगवान गणेश का विवाह महोत्सव मनाएंगे, ठीक है? गणेश जी की बारात होगी, बहुत नाचेंगे भी कूदेंगे भी, आहा, है ना? बोले गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव देव हर हर पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। कल हमें बहुत कथा सुनने के लिए मिलेगी। कल हम भगवान नंदी की कथा भी सुनेंगे कि नंदी कौन है, कहां से आए हैं। कल हम भगवान गणेश का भी विवाह महोत्सव मनाएंगे। कल हम हनुमान जी के बारे में भी सुनेंगे कि हनुमान जी कैसे शिव जी के अवतार है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो हनुमान है वो साक्षात शिव है। कल हम भैरव बाबा की कथा भी सुनेंगे।